हेलो फ्रेंड्स, भविष्य स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ उन तथ्यों पर बात करने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला तथ्य है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना श्री राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? ये 1828 में किया गया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन ये कौन सा था? ये ब्रह्म समाज ही था। इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय द्वारा। और कहाँ पे की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। और आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? ये ब्रह्म समाज ही था। तो ये सारी बातें ब्रह्म समाज से संबंधित हैं। अगला है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन। जब ब्रह्म समाज बनाया गया तो उस समय उसका एक विरोधी संगठन था जिसने सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो वो कौन सा था? वो था धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? इसके बारे में आइए देख लेते हैं। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? ये राजा राम मोहन राय का सती प्रथा का सबसे ज़्यादा इसको हटाने में, इस कुरीति को हटाने में इनका सर्वाधिक योगदान रहा। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी और वो मुंबई में की गई थी। 1875 मुंबई, उस समय वो तत्कालीन समय में बम्बई हुआ करता था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज किसके विरुद्ध? धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था आर्य समाज। आर्य समाज का ये एजेंडा था। ये बिल्कुल ऐसा समाज चाहता था जो मूर्ति पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों से पूरी तरह से खाली हो। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको माना जाता था? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय पुनर्जागरण का इनको अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर, जिला वर्धमान में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर रामचंद्र ने संभाली थी। ये रामचंद्र द्वारा संभाला गया था। किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास तक फैली हुई थी? तो केशव चंद्र सेन के प्रयासों से जो है ब्रह्म समाज की जड़ें यहाँ तक उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, पंजाब, मद्रास में फैली थी। 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो ये हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे, राजा राम मोहन और डेविड हेयर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1875 में किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, और ये कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब हुई थी? वो तो 1875 में कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। जबकि भारत में कब हुई थी? 1882 में, और ये अड्यार मद्रास में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया गया था। वेदों की ओर लौटो, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और वेदों की ओर लौटो जो स्लोगन था या जो नारा था, ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और इनका मूल नाम मूलशंकर था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में बेल्लूर, कलकत्ता में किया गया था। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था बेल्लूर में। बेल्लूर में इसकी स्थापना की गई थी। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो अलीगढ़ आंदोलन का संबंध सर सैयद अहमद खां से था। तो दोस्तों, ये प्रश्नों की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।